हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि डैडी और मम्मी खड़े हुए थे मुझे बस में बिठाने के लिए। ससुराल जाना था मैंने। तो लगभग टाइम जो है उस टाइम 3:30 पौने 4 के आसपास हो गया था। तो बस मुझे मिल चुकी थी। तो उसके आगे जो मैं हमीरपुर तक मैं इसी बस में गई। तो मेरे मायके से जो है मेरा ससुराल का रास्ता जो है लगभग 3 घंटे का है। तो हमीरपुर से भी मैंने अपने गांव की बस ले ली। तो बस फिर मैं पहुंचने ही वाली थी। तो ये देखिए पहाड़ियों से घिरा हुआ है मेरे ससुराल का रास्ता। बहुत यानी कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वो भी पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है। तो बस ये देखिए। तो ये आप देख सकते हो कि कितना घना है, यानी कि पहाड़ियाँ साइड साइड में सारी जगह पहाड़ियाँ हैं। जहाँ पे मेरे ससुराल है ना वहाँ पे भी पहाड़ियाँ ही हैं। तो ये देखिए इसी तरह से पहाड़ियाँ हैं जहाँ तक मैंने जाना है। तो ये देखिए। तो बस अब पहुँचने ही वाली थी मैं अपने ससुराल में। तो बस आपको दिखाती हूँ अब अपने घर का भी रास्ता और घर का भी व्यू कि कौन कौन है घर पे। तो बस पहुंच गई मैं अपने घर पर। तो मैं बस से उतर गई थी। उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि ऐसे ही बस मुझे थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब घर जाके ही शूट करती हूँ। तो घर पे अभी कोई भी नहीं था। तो मम्मी गए हुए थे, मुझे लगता है कि कहीं गए हुए थे। तो बाहर खड़े हुए थे कि गए हुए थे, मम्मी नहीं थे घर पे। तो पापा भी नहीं थे घर पे। तो बस फिर मैंने दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। ये देखिए अभी ना बरसात के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी पड़ा हुआ था और साथ में घर में बहुत सारा काम चला हुआ था। तो यानी कि काम ऐसा कि यानी कि खेती बाड़ी का काम चला हुआ था। तो उसी का ही थोड़ा ये पड़ा हुआ था कि क्योंकि मम्मी अकेले होते हैं तो उनसे होता नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए जो है हम लोग आ जाते हैं इस टाइम पर, जब जैसे घास वगैरह कटाना हो, गेहूं वगैरह कोई फसल कटानी हो तो हम लोग आ जाते हैं मम्मी के साथ थोड़ा काम करने के लिए। तो बस आई मैं किचन में, अब पानी वगैरह पिया मैंने, फिर उसके बाद चाय वगैरह रखी मैंने। तो अब मैंने जो है पहले चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद जो मैंने खाना बनाने की भी तैयारी करने लग पड़ी थी कि साथ साथ में जो मैं खाना भी बना दूंगी। तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि शुरुआत कहाँ से करूँ, यानी कि पहले खाना बनाऊँ या फिर किचन साफ़ करूँ। तो सोचा कि रहने देती हूँ, तो कल ही देखूँगी जो कुछ होगा तो कल ही करूँगी किचन वगैरह साफ़। अभी तो मैंने जो है सिर्फ मैंने दाल वगैरह रख दी थी और चाय वगैरह बना दी थी। तो बस फिर इसी तरह से मेरा भी शाम का काम हो गया था क्योंकि रात भी अब होने ही वाली थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो खाने की ही तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि 6 बजे तो मैं यहाँ पहुँची ही थी, 6 साढ़े 6 बजे के लगभग मैं पहुँची ही थी। तो फिर उसके बाद तो फिर जो है अंधेरा हो गया था, तो ये किचन का काम नहीं होना था। सुबह मैंने सोचा कि जल्दी उठ जाऊँगी
तो सबसे पहले जो किचन का ही काम समेटूंगी। फिर उसके बाद जो है पापा भी आ गए काम से, तो फिर उनके लिए भी मैंने चाय वगैरह रखी और साथ में फिर मैंने खाना की भी तैयारी कर दी थी। तो बस अब इसी काम में लगी हुई थी। तो सुबह देखूंगी बाकी जो भी होगा, क्योंकि इस टाइम बहुत थकी हुई थी। तो सफ़र से तो वैसे भी इंसान थक ही जाता है। तो सुबह ही बताऊंगी आपको बाकी सारा व्यू। तो बस फिर मैंने जो आज छोटा मोटा ही काम किया, यानी कि बड़ा काम मैंने कोई भी नहीं किया, जैसे किचन वगैरह साफ़ वगैरह करने का वो मैंने आज कोई कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अगर मैं हाथ अभी सोच रही थी कि अभी शुरुआत करती तो शायद रात के 9-10 ही बज जाने थे। तो सोचा सुबह ही उसकी शुरुआत करती हूँ। तो उसके बाद जो मम्मी आ गए थे और पापा जी भी आ गए थे, तो मैंने उसके साथ जो उनके साथ मम्मी के साथ जो मक्की को, यानी कि उनके बीज मतलब खोटी, अब क्या आप क्या बोलते तो बता देना कि। तो भी देखिए मक्की को मैं खोट रही हूँ, क्योंकि इस बार मक्की थोड़ी ही हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि मशीन वगैरह भी नहीं आई थी, तो ये हाथ से ही निकालना पड़ रही थी। तो हमने हाथ से ही निकाली, मैंने और मम्मी ने। उसके बाद तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक कि आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।